मलिक साहब, आज अगर शहबाज शरीफ साहब दिलेरी करते, गिरफ्तारी दे देते, तो हुकूमत को ये कहने का मौका ना मिलता कि शहबाज शरीफ साहब भाग गए, दौड़ गए। देखिए, ये बात तो साबित करना, जैसे आपने खुद ही कहा कि अदालतों के जब फैसले आते हैं, जो बेल एप्लीकेशंस के फैसले आते हैं, उसके अंदर नैब की कार्रवाइयों के, उस एविडेंस के मतलब परखचे उड़ जाते हैं, उसकी कोई अहमियत ही नहीं रहती। शहबाज साहब पहले भी गिरफ्तार हुए थे, इवेंचुअली बेल हो गई, तो आज भी शहबाज शरीफ साहब को, क्योंकि टेक्निकली उनके पास आज बेल नहीं है, ना ही किसी को नोटिस इशू हुआ है, तो शहबाज साहब को खुद अवॉइड नहीं करनी चाहिए थी गिरफ्तारी। ये मेरे ख्याल में एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को अच्छा प्रेसिडेंट सेट नहीं कर रहे वो। देखिए, मुझे ये मालूम नहीं, मुझे इनकी कानूनी पेचीदगियों का नहीं पता। मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे इंसाफ का तराजू किस तरफ झुका हुआ है और किस तरह नैब की जो हरकत हैं उनका मरकज़ क्या है। मैंने आपके सामने तमाम मुकदमात रख दिए, लोगों के नाम रख दिए, किस किस को कितनी कितनी देर पकड़ा, अदालत ने क्या कहा, मैंने सब चीज़ें आपके सामने रख दी। इस तरह के जिस तरह भी गबोल साहब कह रहे थे, अगर इस तरह का बनाना रिपब्लिक हो जहाँ पे आप सिर्फ लोगों को पकड़ें मगर उसके बाद आपसे रेफरेंस ना बन पाए, और जब आप बिल्कुल आपके हाथ पैर फूल जाएं और अदालत बोले निकालो रेफरेंस, तो सब आप भूल जाएं। यानी आज आप देखें कि चीनी के केस के अंदर क्या हुआ कि आज इन्होंने काबीना में ये फैसला किया, अभी मैं सुन रहा था शेख रशीद साहब को किसी प्रोग्राम पे, कि पिछले 20 साल की इन्वेस्टिगेशंस की जाएंगी। यानी खुद आपने सवाल उठाया कि इस साल चीनी की 1985 से सर 35 साल की। जी 35 साल। तो अभी उन्होंने पहले जब इन्होंने TOR लिखे तो कहा कि इस साल चीनी की कीमत क्यों बढ़ी। इस साल चीनी की कीमत फिर इन्होंने कहा इस वजह से बढ़ी कि 3 साल पहले शायद अब्बासी ने दी थी सब्सिडी। फिर कहा नहीं, ठीक है, असल में 7 साल पहले जो पीपल्स पार्टी ने दी थी सब्सिडी, उसकी वजह से इस दफा ठीक है सर वक्त खत्म हो गया। मैं जरा बाकियों के भी कमेंट ले लूं। मतलब आपके नजदीक इनकॉम्पिटेंट है, आपके नजदीक इनकॉम्पिटेंट है। क्विकली मियां फारूक हबीब साहब, शहबाज शरीफ साहब कल अदालत के सामने पेश हो जाएंगे, गिरफ्तारी होनी हुई हो जाएगी, बेल मिलनी हुई मिल जाएगी। देखिए, बात यह है कि शहबाज शरीफ को चाहिए कि हाई मॉरल ग्राउंड लें और अपने आप को नैब के सामने पेश करें और जो नैब के सवालात हैं उन सवालात का जो है वो जवाब दें। ठीक है, और अगर वो नहीं देंगे तो पाकिस्तान की अवाम उन्हें देख रही है और तारीख के अंदर लिखा जाएगा कि शहबाज शरीफ जो है वो उस वक्त भगौड़े बन गए थे और रूपोश हो चुके थे। और जहां तक रही बात इमरान खान की, तो इमरान खान को नैब गिरफ्तार करने नहीं आई थी, बल्कि PMLN ने अपनी हुकूमत के अंदर बड़ी मेहनत से हनीफ अब्बासी के जरिए उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया था। अच्छा, और 60 डॉक्यूमेंट इमरान खान ने जमा करवाए थे। वो पूछ रहे हैं आदमी गिरफ्तारी दे देते, सादिक और अमीन कहा था और इनको जो है वो गॉडफादर कहा गया और ये नाहल भी सुप्रीम कोर्ट से हुए थे। तो मैं वो भागने का जवाब नहीं दिया मियां साहब आप। वो पंजाबी में कहते हैं ना सर कि साडी तोड़ी बिल्ली जेड़ी है वो बिल्ली ते साडी बिल्ली पता नहीं की ओदा नाम रखे है इन्हां दी बिल्ली हो रहे सर। जस्टिस बहाली की मूवमेंट के अंदर जो है वो काम चलिए सर वक्त खत्म हो गया। यहाँ पर तो जो है वो वक्त खत्म हो गया। मैं यहाँ तो चोर पुलिस का खेल चल रहा है ना। ठीक है सर, आप भागे क्योंकि इतने बहादुर हैं, गिरफ्तारी दे देते ना, क्या था मसला यार, इतने बहादुर उस वक्त डिक्टेटरशिप थी, नियाजी हैं आप, बहादुर आदमी हैं, स्किपर हैं, कैप्टन हैं, स्पोर्ट्समैन है, गिरफ्तारी दे देते, पुलिस आई थी तो अदालत से आपको इंसाफ तो मिल ही जाना था। चले और शहबाज शरीफ साहब को तो कहना गिरफ्तारी दें। अच्छा चलिए, जी इंशाल्लाह सुबह अदालत में पेश होंगे और अगर अदालत ने कहा गिरफ्तारी तो जरूर देंगे। अदालत ने इनको गिरफ्तारी के लिए तो नहीं बुलाया हुआ। अच्छा चले, नैब के तो आप जिस दिन सर्टिफिकेट आपने 1 हफ्ते पहले से निकाला हुआ वारंट यार, आपने सबके छाप के रखे हैं, जिस दिन जो बोलता है। मलिक साहब बच के रहे, आपके नाम का भी निकल आएगा, बच के काफी बिस्किट का हिसाब पसंद है वो मिल जाएगा। चले मैं वक्त खत्म हो गया। नबील गबोल साहब, मियां फारूक हबीब साहब और मुसद्दिक मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कल क्या होता है जियो न्यूज़ आप करेगा, गालिबन वो अदालत के सामने पेश होंगे अपनी अबूरी ज़मानत के लिए। कल क्या होगा ये अदालत के फैसले के बाद पता चलेगा। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।